अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद सबा पाशा। सबसे पहले तो तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। होप सो आप सबकी ईद बहुत बेहतरीन गुजरी होगी और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा आप सब ने। तो जिस तरह से आप सब ने ईद सेलिब्रेट की, तो उस तरह से हमारे स्टार्स ने किस तरह से ईद सेलिब्रेट की थी, क्या क्या विशेस थी उनकी, किस किस तरह से वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, आपको मैं अपनी इस वीडियो में जो है मैंने पर्सनली ईद पे जो इंटरव्यूज़ किया है वो मैं ऐड ऑन करती हूँ और होप सो आप सब इंजॉय करेंगे और ईद की इस विशेस को, ईद की इस त्यौहार को बहुत अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और देखते हैं हमारे सेलेब्स किस तरह से जो है, हमारे स्टार्स, क्रिकेटर्स और हमारे प्लेयर्स किस तरह से ईद को स्पेंड करते हैं। जी बिल्कुल, ईद का मौका है। तमाम लोग जिस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे स्टार्स किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। इस वक्त हम मौजूद है उस्मान कादिर की तरफ। तमाम लोगों के फेवरेट भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं ईद का त्यौहार है किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, क्या मसरूफियात रहने वाली हैं सारा दिन और कितनी खुशी होती है ईद के त्यौहार को कितना सेलिब्रेट करते हैं आप। बिल्कुल। ईद जो है वो 3 साल के बाद एक नॉर्मल तरीके से आई है ईद वापस। लास्ट 2-3 ईयर से कोविड था, तो इस वजह से ईद जो है वो अच्छी तरह मना नहीं सके। अब रमज़ान के 1 महीने के बाद ईद आती है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, खाने खाते हैं, बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा भी यही है, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह टाइम स्पेंड करते हैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि ईद खुशियों का त्यौहार है, जिस तरह से तमाम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। रमज़ान के बाद मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है बेसिक इवेंट होता है जो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी फैमिली के साथ ही इंजॉय करते हैं, खाने पीने चलते हैं, सारा दिन मसरूफियात चलती हैं, मेहमानों का आना जाना या खुद कहीं मेहमान बन के चले जाना। तो ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जा रही है। इसी तरह से जो है ये भी ईद सेलिब्रेट करेंगे, आप भी ईद सेलिब्रेट करें और ईद के मौके को भरपूर तरीके से इंजॉय भी करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है पाकिस्तान वुमेन टीम की नायब कप्तान निदा डार के साथ। हम उनसे जान लेते हैं कि ईद पे तमाम लड़कियां बहुत ज़्यादा पुरजोश होती हैं तैयारियों को लेके, चूड़ियां, मेहंदी और बाकी सब चीज़ें। तो वुमेन टीम की नायब कप्तान है, ट्रेनिंग में काफ़ी फोकस होता है, खेल में काफ़ी ज़्यादा आपका जो है इंटरेस्ट होता है। तो ईद की तैयारियों के लिए आप कितना पुरजोश होती है, किस तरह से तैयारियाँ चलती हैं और क्या आगे सिनेरियोस चलते हैं। देखिए जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। रमज़ान है तो रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं साथ साथ, लेकिन अपनी ट्रेनिंग को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। जो इवेंट आता है हम उस तरह सेलिब्रेट करते हैं और स्पेशली लड़कियां, आपको पता है, ईद के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करती हैं। जब कोई फैमिली इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई त्यौहार होता है, तो क्या आप किचन में भी इतना ही एक्टिव नज़र आती हैं या घर के कामों में भी इतना ही एक्टिव नज़र आती हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बनाना कुछ भी नहीं आता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि बिल्कुल तमाम लड़कियों की तरह हर इवेंट के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस जो है वो होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपने अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो किस तरह से किस चीज़ को एंजॉय करना है। निदा ने बता दिया कि खाना पकाना तो नहीं आता, खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। तो हर चीज़ में हर काम को साथ साथ लेके चलते हैं और ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हैं। जी तो सीफा में साहब को ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ तमाम लोग समेट रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी जो है इसमें शामिल हो जाए। इस वक्त हम मौजूद है उस्मान कादिर की तरफ। उनसे हम ईद की ग्रीटिंग्स भी ले लेते हैं और उनसे थोड़ी सी ईद के बारे में गपशप भी कर लेते हैं कि ईद किस तरह से मनाई जाती है। उस्मान, ये बताइएगा सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और ईद किस तरह से मनाते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं ईद पे आपकी, कितने लोग आते हैं या आप कहीं जाते हो, थोड़ा सा ईद पे बता दें आप किस तरह से इंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तौसीफ़ सर को भी ईद मुबारक जो हमारे साथ हैं। आई थिंक ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जो रमज़ान के बाद आता है और बड़ी खुशियाँ लेके आता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 ईयर से जो है वो हम लोग ईद को अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, बट ये है कि अब थोड़ा सा नॉर्मल हुई हैं चीज़ें, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ घर पे आते जाते रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त यार बाप आते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस दफ़ा ईद मना के। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा बचपन में ईद आप सेलिब्रेट करते थे, तब आप एक स्टार के बेटे थे, अब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, अब आप खुद एक स्टार हैं, तो क्या डिफरेंस है? बचपन में आप ईद ज़्यादा एंजॉय करते थे या ये टेन्योर जो है वो बेहतरीन है? आई थिंक आपने जो मेरे वालिद साहब की बात की है कि वो ही इज़ अ स्टार, इज़ अ बॉर्न स्टार। आई थिंक
ही इज़ लेजेंड। मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बड़ा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ हम्बल रहने की, और ये भी कोशिश करता हूँ कि यार कभी किसी का दिल जो है वो ना दुखे और किसी की दिल आज़ारी ना हो। बट ये है कि उस टाइम भी जो था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा दौर था, क्योंकि हम छोटे थे और क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ज़्यादा होती थी कि यार हमसे सबसे ईदी मिलेगी। अब जो है वो हमें ईदी देनी पड़ती है। तो ये नहीं है कि दिल जो है वो दिल पे पत्थर रख के देनी पड़ती है, बट ये है कि हर एक चीज़ का टाइम होता है। आई थिंक कि हमने अपना टाइम गुजार लिया हुआ है बचपन का, अब ईद देने की बारी है, तो दिल खोल के ईद देनी चाहिए। बिल्कुल, ईद का त्यौहार है, ईदी देनी और लेने का जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है। लेकिन ये बताइएगा कि आपके फादर को आप जब फादर के साथ ईद स्पेंड करते थे तो क्या स्पेशलिटी होती थी या क्या ऐसी चीज़ें होती थी जो अब आप बहुत मिस करते हैं? लाइक आपके भी बच्चे हैं, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो जो आपके फादर से आपको मिलती थी, आपकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों के साथ भी उस तरह से ही बॉन्डिंग की जाए ताकि आप बेहतरीन फादर, आप भी अपने फादर की तरह बन सकें? आई थिंक जो वालिद साहब की बड़ी अच्छी एक बात लगती थी कि वो हमें हमेशा गाइड करते थे कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, और क्या चीज़ें जो उन्होंने सिखाई हैं उसको उस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बट ये है कि जो उनके साथ जो टाइम गुजरा है, जो मेमोरीज़ हैं वो बड़ी याद आती हैं। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। ऑब्वियसली सी बात है कि ये बड़ा एक ज़िंदगी का एक ऐसा सच है कि जो हम नहीं कर सकते बर्दाश्त, बट अनफॉर्चुनेटली सब ने एक दिन जाना है। हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एज ऑफ 63 चले जाऊँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एज इतनी थी, तो मैं वो उनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी कि एज ऑफ 63 वो अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो दुआ कबूल कर ली कि एज ऑफ 63 उनकी भी वफ़ात होगी। बट ये है कि जो उनके साथ जो टाइम गुजरा है, जो मेमोरीज़ जो उन्होंने शेयर की हुई है, वो ये हैं कि जब भी उनके साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो मुझे अभी तक याद है कि हम लोग जान नमाज़ लेके जाते थे कि यार अगर मस्जिद में रश हो गया तो हमें बाहर पढ़नी पड़ जाएगी। और मेरे वालिद साहब की हमेशा आदत होती कि एंड टाइम पे जैसे 5-7 मिनट रह गए तो फिर उन्होंने जाना है। तो मुझे वो बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, याद भी आती हैं। तो जो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा वो यही सिखाऊंगा कि हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, आपके जो बड़े हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश करें कि जो हमने अपने वालिद साहब से सीखा है। तो मेरा मैसेज भी यही होगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि आपके जितने भी बड़े हैं और जितने भी आपसे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें, उनसे गेन करने की कोशिश करें और ईद को एंजॉय करें। अच्छा उस्मान, लास्ट में बता देता, ईद का स्पेशल खाना जो आप चाहते हैं कि ईद है आज स्पेशल ये खाना बनेगा, वो कौन सा खाना है? और ईद पे वो खाना ना हो तो क्या आपको मिसिंग पड़ जाती है कि वो खाना नहीं है तो समझो ईद नहीं है? कोई एक स्पेशलिटी है आपके खानों में, आपकी लिस्ट में? आई थिंक ईद पे जो मोस्टली पहले होता था कि जब घर पे अम्मी जब होती हैं तो जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते तो अम्मी सेमियाँ बनाती थी। तो अब लास्ट 2 ईयर से जो है वो वाइफ़ जो है वो सेमियाँ बनाती। तो मुझे बहुत पसंद है कि ईद के मतलब नमाज़ पढ़ के आए तो फ़ौरन से सेमियाँ खाई हैं, फिर ब्रेकफास्ट किया है। तो ये चीज़ मैं बड़ी मिस भी करता हूँ क्योंकि अब फैमिली इधर है और अम्मी से बाद में जाके मिलते हैं। तो इसमें यह है कि वो कोशिश मेरी यही होती है कि अम्मी को भी बुला लूँ या उनकी तरफ चले जाऊँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वो सेमियाँ खाऊँ उनके हाथ की या वाइफ़ के हाथ की। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट भी है। और उसके बाद जब ब्रेकफास्ट पे आते हैं तो वो नान चने, और आपको पता है कि लाहौरी स्टाइल जो है वो सारा, तो वो बहुत चीज़ें मुझे अट्रैक्ट भी करती है, पसंद भी हैं। और फिर दोपहर में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खाबे चलते हैं और बिरयानी चलती है। फिर रात को फिर पता ही नहीं लगता, फिर वैसे भी कहते हैं ईद तो ईद निकल जाती है एकदम, फिर पता ही नहीं लगता, फिर अपना बिज़ी हो जाते हैं सब। जी बिल्कुल, उस्मान कादिर से हमने ईद की थोड़ी सी उनकी मसरूफियात जानी है और उनसे थोड़ी सी बात की है कि किस तरह से वो ईद स्पेंड करते हैं, अपने फादर को कितना मिस करते हैं और उनकी फेवरेट जो है सवैयों के बगैर उनकी ईद जो है वो बिल्कुल नामुमकिन और इनकम्प्लीट हो जाती है। तो उन्होंने बता दिया ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। होप सो आप सब बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद को एंजॉय कर रहे हैं।